आज के इस वीडियो में कोरोना के टेस्ट से संबंधित एक टेस्ट किट के बारे में समझते हैं जो भारत में विकसित हुई है और स्वदेशी किट है। तो इसके बारे में समझते हैं। इस टेस्ट किट का नाम है फेलूदा। सबसे पहले जानते हैं फेलूदा क्या है। यह आरएनए आधारित कोविड-19 की जांच के लिए एक स्वदेशी टेस्ट किट है जिसका विकास भारत में ही CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के दो वैज्ञानिकों देवज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती ने किया है। यह इंस्टीट्यूट मेडिसिनल रिसर्च के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है भारत की, और इसने ये टेस्ट किट 4 अप्रैल को ही विकसित कर ली थी। उसके बाद इस टेस्ट किट को ICMR को और भारत सरकार को विभिन्न मंजूरी के लिए दे दिया गया था। अब ICMR और भारत सरकार की जो भी संस्थाएं हैं जो इस तरह की मंजूरी देती हैं, उन्होंने अब इस टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले फेलूदा कैसे कार्य करता है ये जानते हैं। ये एक्चुअली एक पेपर बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है जो पेपर स्ट्रिप पर एक सोल्यूशन लगा रहता है, उसके आधार पर काम करती है। जो बगल में एक चित्र दिख रहा होगा, छोटी सी स्ट्रिप है, पेपर स्ट्रिप। और संदिग्ध जो व्यक्ति होता है, यानी जिसमें संभावना होती है कि कोरोना से संक्रमित है, उसके स्वैब यानी नाक से एक सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल से आरएनए निकाल करके इस पेपर स्ट्रिप पर रखते हैं। इस पेपर स्ट्रिप पर 2 बैंड होते हैं जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो रेड कलर के, पहला बैंड कंट्रोल बैंड कहलाता है और दूसरा बैंड टेस्ट बैंड कहलाता है। अगर पहला बैंड रंग बदलता है, इसका मतलब है कि स्ट्रिप का इस्तेमाल या प्रयोग सही तरीके से किया जा रहा है। और दूसरा बैंड जो टेस्ट बैंड कहलाता है, अगर वो रंग बदलता है तो इसका मतलब है कि जिसका सैंपल लिया गया था वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। और अगर कोई रंग नहीं बदलता तो वो नेगेटिव माना जा सकता है, यानी कि उसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव मानी जाएगी। अब बात आती है कि क्या फेलूदा कंफर्म टेस्ट है। पिछले दिनों समाचार पत्रों में और मीडिया चैनल्स पर आपने एक रैपिड टेस्ट किट के बारे में काफी सुना होगा जो चीन से मंगाई गई थी, और उनका जो बाद में कई राज्यों ने, खासतौर से राजस्थान ने शुरुआत में ही विरोध किया था कि ये टेस्ट किट जो है सही रिजल्ट नहीं दे रही है। तो क्या उसी तरह की रैपिड टेस्ट किट है, ये जानते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये रैपिड टेस्ट किट नहीं है, ये कंफर्म टेस्ट किट है। और हमारे यहाँ पे ऑलरेडी एक RT-PCR टेस्ट कंफर्म टेस्ट के रूप में चलता है। RT-PCR यानी कि एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक टेक्निक होती है, उस पर आधारित होता है और वो टेस्ट काफी महंगा होता है। जैसे पिछले दिनों आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि ये 4,500 का एक टेस्ट पड़ता है और मशीन भी महंगी आती है। तो इसको इंस्टॉल करना भी काफी खर्चीला है और इन मशीनों को मंगाना और बनाना भी महंगा है। तो अब यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट आपकी समझ में आए, एक रैपिड टेस्ट किट, एक RT-PCR टेस्ट किट और एक ये फेलूदा। तो रैपिड टेस्ट किट सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि ये कंफर्म टेस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग करती है। और स्क्रीनिंग में जो संदिग्ध मिलते हैं, यानी जिनमें संभावना होती है कि कोरोना पॉजिटिव है, उनका फिर RT-PCR टेस्ट ही कराया जाता है। इसलिए रैपिड टेस्ट किट कंफर्म नहीं है। तो ये फेलूदा जो टेस्ट किट है ये कंफर्म टेस्ट है, यानी RT-PCR श्रेणी का टेस्ट है। और जो RT-PCR टेस्ट है वो महंगा पड़ता है, समय ज्यादा लेता है। जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट लैब्स 4,500 रुपये का एक टेस्ट करती हैं और इसकी रिपोर्ट 6 से 8 घंटे में मिलती है। 6 से 8 घंटे में तो इसकी रिपोर्ट जनरेट होती है, बाकी सैंपल पहुंचने में लैब तक जितना समय लगेगा तो अमूमन 1 से 2 दिन इसकी रिपोर्ट मिलने में लग जाते हैं, क्योंकि इसकी विशेष लेबोरेटरी होती है, विशेष जगह पर ही RT-PCR मशीन रखी रहती है, काम करती है। और फेलूदा जो टेस्ट है ये सस्ता है, कंफर्म टेस्ट है और समय भी बहुत कम लगता है, यानी 1 से 2 घंटे का समय लगता है और इसका खर्चा 300 से 500 रुपये आएगा। तो इस तरह से ये फेलूदा जो है कंफर्म टेस्ट है। अब बात आती है कि फेलूदा की तकनीक क्या है। ये टेक्निकल शब्द है यहाँ पे,
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेक्निकल लैंग्वेज में ही याद रखने पड़ेंगे। तो स्क्रीन पर ये है, इस तकनीक को हम बोलते हैं FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे, यानी शॉर्ट फॉर्म इसकी फेलुदा, FELUDA। आप देख पा रहे हैं जो मैंने रेड लेटर्स कर दिए हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म बनता है ये फेलुदा। तो तकनीक का नाम है एक बार फिर से FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे। और एक संयोग की बात कि ये जो शॉर्ट फॉर्म बनती है इस टेक्निक की, जो फेलुदा कहला रही है, ये संयोग से सत्यजीत रे जो हमारे बंगाली फिल्मों के बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर रहे हैं, उनकी फिल्मों में एक जासूसी चरित्र, लोकप्रिय चरित्र का नाम भी फेलुदा है। और ये जो दो वैज्ञानिक जिन्होंने इस टेस्ट किट को बनाया है वो भी बंगाली हैं, देवजीत चक्रवर्ती और सोमेन मैती। तो उन्होंने इसकी शॉर्ट फॉर्म को संयोग बस उस लोकप्रिय चरित्र से जोड़ करके फेलुदा नाम दे दिया है। तो फेलुदा तकनीक एक तो संयोग से सत्यजीत राय की फिल्मों के चरित्र का, नायक का चरित्र है, और दूसरा ये जो एक्चुअल टेक्निक है उसकी शॉर्ट फॉर्म भी है, एब्रिविएटेड फॉर्म भी है। अब इसमें आपको थोड़ा तकनीकी शब्द समझने पड़ेंगे कि जो तकनीक है उसमें FNCAS9 आ रहा है, उसका अर्थ क्या है। तो FN यहाँ पे एक ये बैक्टीरिया का नाम है, फ्रेंसिसेला नोबिसिटा, FN फॉर फ्रेंसिसेला नोबिसिटा। और CAS जो आ रहा है वो क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 है। ये टेक्निकल शब्द है। इसमें ये जो प्रोटीन है ये एक रिकम्बिनेंट प्रोटीन है जो बैक्टीरिया ई कोलाई में ये जीन डाल करके और प्रोड्यूस की जाती है। अब यहाँ पर जो शब्द क्रिस्पर आ रहा है, CRISPR, क्रिस्पर एक DNA के पार्ट को कहते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा समराइज करा दूं, थोड़ा मुश्किल शब्द हैं लेकिन आपको याद रखने रहेंगे ये, कि अगर कहें कि फेलुदा की तकनीक का नाम क्या है या फेलुदा का फुल फॉर्म क्या है, तो FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन एसे, ये इस टेक्निक का नाम है जिस पर ये पेपर स्ट्रिप काम करेगी या ये टेक्निक काम करेगी। दूसरी बात कि FNCAS9 क्या है, तो ये एक रिकम्बिनेंट प्रोटीन है जो एक फ्रेंसिसेला नोबिसिटा बैक्टीरिया से निकलती है और उसी के नाम के आधार पर इसको फ्रेंसिसेला नोबिसिटा क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन 9 मॉडल नंबर है। और ये प्रोटीन रिकम्बिनेंट DNA टेक्निक से, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक होती है, ई कोलाई में इस जीन को ट्रांसफर करके और इस प्रोटीन को तैयार किया जाता है। इसमें जो शब्द क्रिस्पर आ रहा है वो DNA का एक पार्ट है जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में काम आता है और उसका फुल फॉर्म क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स है। अब बात आती है कि इस किट का उत्पादन कब तक हो पाएगा भारत में। तो भारत सरकार से इस तकनीक को मंजूरी मिल चुकी है, जैसा मैंने बताया। टाटा के साथ इस लेबोरेटरी का एक कॉन्टैक्ट हो चुका है, जो टेंडर डाले गए थे उनमें टाटा के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और संभावना व्यक्त की गई है कि मई के अंत तक यह टेस्ट किट मिलने लगेंगी। और आशा है कि मई के एंड के बाद से भारत जो है 5 लाख टेस्ट रोजाना करने की क्षमता प्राप्त कर सकेगा, ऐसा CSIR के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया है। तो इस तरह से ये किट जो है दुनिया के लिए एक तहलका के रूप में सामने आई है, क्योंकि इस तकनीक पर CSIR के डायरेक्टर ने बताया कि इस तकनीक पर और भी देशों में काम हो रहा है, लेकिन ये यूनिक है हमारी, क्योंकि इन्होंने जो एंजाइम यूज किया है CAS9 वो यूनिक है। बाकी देशों में जो काम हो रहा है उन्होंने बताया कि CAS12 और CAS13 एंजाइम पर काम हो रहा है, लेकिन भारत ने इसके लिए CAS9 पर काम किया है और उसमें सफलता मिली है। तो अब ये किट जब मार्केट में आएंगी तब इनकी और गुणवत्ता के बारे में पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है।